तो नमस्कार दोस्तों, आज के मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और हम एक एक पॉइंट समझते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पावर से, ठीक है ना, पावर से रिलेटेड है इसका। यानी कि अगर हम लीनियर की बात करते हैं, कोई इक्वेशन अगर हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे x की जो पावर है 1 है, इसीलिए यहाँ पे इसने बोला है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल बोला है क्योंकि इसकी पावर x की 1 है। ठीक है, ये बात होगी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ये होगी इसकी इक्वेशन। ठीक है, ये होगी इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक्स मतलब है जिसमें x की पावर 2 हो। ठीक है, हम अगर इक्वेशन लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है और x होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर के आगे कांस्टेंट जो होता है उसको ये बोल देते हैं, और जो x के आगे होता है कांस्टेंट उसको b बोल देते हैं, और जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं होता उसको कांस्टेंट c बोल देते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में? चलिए अब बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल से साफ पता चल रहा है कि x की पावर 3 के फॉर्म में होना चाहिए। तो यदि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होगी हमारी बात क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास क्यूब के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसे क्यूबिक बोल देते हैं। क्वाड्रेटिक में हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में होता है, पहला जो वेरिएबल होता है। ठीक है, और लीनियर में हमारे पास एक्स के फॉर्म में होता है ओनली। तो ये हो गई हमारी 3 इक्वेशन। पहला लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन हमने बना लिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन देख लिया, फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन देख लिया। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं हमारे पास, अगर जीरोज की बात करते हैं तो एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। ये कहाँ से आता है? किसी भी इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो, माना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इक्वेशन माना, तो यहाँ पे जो पहले वेरिएबल पे जितनी पावर होती है उतनी उसके जीरोज आते हैं। लेट x की जो कुछ वैल्यू आएगी, अगर इसको सॉल्व करते इस तरीके के इक्वेशन को, और x की दूसरी वैल्यू आएगा। ठीक है ना, 2 वैल्यू आती है, तो एक को हम अल्फ़ा बोल देते हैं और दूसरे को बीटा बोल देते हैं। ठीक है, वही दोनों हमारे क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ठीक है ना, अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो जो हमारे पास x की 2 वैल्यू आती है, यानी कि जितनी यहाँ पे पावर होती है, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक में इसकी पावर 2 होती है x की यहाँ पे पहले, तो इसीलिए x की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, एक को अल्फ़ा बोल देंगे, एक को बीटा बोल देंगे। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी कि अगर कोफिशिएंट की बात करूँ मैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है, और सी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा रिलेशनशिप इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, रिलेशनशिप क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ इट्स जीरोज। अगर हम करते हैं यहाँ पे सम ऑफ इट्स जीरोज, तो जीरोज क्या थे, अल्फ़ा और बीटा। यानी कि जो हमने 2 एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, यहाँ पे पावर 2 होता है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। तो जो एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है, अगर उनका सम करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, तो यहाँ पे बी पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर अपॉन में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। ठीक है, तो ये हो गई पहली हमारे रिलेशन। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। यदि अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म जो सी था यहाँ पे, जो ये सी है हमारे पास, ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सी अपॉन ए। तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन और कर रखा है, आप देखिए। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, अल्फ़ा प्लस बीटा
इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, माइनस बी अपॉन ए बन गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये रिलेशन सेटअप हो गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ये तो बात हो गई हमारी रिलेशनशिप ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, अब चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में दे रखा है, तो आज हम 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं पूरे तरीके से। तो आप बने रहिए इस पूरी वीडियो के साथ और देखते रहिए। ठीक है, और क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। सो हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता दो, जीरोस का मतलब होता है शून्यांक। ठीक है, तो हम इनके शून्यांक को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसका जो कोफिशिएंट होता है ए और ये क्या होता है, सी होता है। ठीक है ना, अगर कंपेयर करें, ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेट्स कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 0 के। सो यहाँ पे लिख देंगे नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए गुणनखंड विधि हमें मालूम है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो इसका कोफिशिएंट होता है उसको c से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो c होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, उसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के बाद जब फैक्टर निकालते हैं उसके बाद क्या होता है, हम उसको इस तरीके से रीअरेंज करते हैं, उस तरीके से उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जो बीच वाला है प्लस करने पे या माइनस करने पे बीच वाला मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक का अगर इससे मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका माइनस का 8 लिख लेता हूँ, इसका एलसीएम निकाल वो करते हैं। ठीक है, फैक्टर निकालते तो क्या हो जाएगा, -4, फिर 2 से करेंगे तो -2, फिर 2 से करेंगे तो -1। वैसे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बट अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको माइनस को इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, अगर हम करते हैं 4 माइनस +2 करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस करने पे क्या बन जाएगा, इसका अगर प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, और ये हमें चाहिए था, अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, -8 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, x कॉमन आ जाएगा। ठीक, अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 4, फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तब अब यहाँ से हमें क्या कॉमन निकल रहा है, x माइनस 4 और x माइनस 4। ठीक है, सो फाइनली यहाँ से कॉमन आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +4 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये आ गए हमारे अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ा एंड ये हो गया बीटा। यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो ये हमारे क्या हो गए, जीरोस। ठीक है ना, जीरोस आ गए, ये हो गई जीरोस। क्लियर, चलिए अब इसकी हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ये होता है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए होता है। यहाँ तक आई बात समझ में। क्या पढ़ा था हमने, अगर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन ए होता है। ठीक है,
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो हमने यहाँ पे जब निकाला था ए बी सी, आप देख पा रहे ए निकाल लिया था हमने, बी निकाला था एंड सी निकाला था। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रखते हैं। अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया 4, बीटा कितना आ गया -2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस -2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो -2 है क्या है बी, तो ये माइनस तो पहले से एक फॉर्मूले का और एक जो उसके साथ माइनस है, ठीक है ना, 2 के साथ अपॉन ए क्या है हमारे पास 1, ठीक है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास 4 इंटू बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी क्या है हमारे पास -8 अपॉन ए यानी कि 1, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 तो 2 बच जाएगा। फिर इसका करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो हो गया भाई, ठीक है ना, इक्वल। एंड ऐसा करते हैं तो -8 हो जाएगा, ठीक है। करेंगे तो -8 हो जाएगा, हेंस वेरीफाइड, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब वेरीफाई आप खुद करना और मैं बस उसके जीरोस निकालता हूँ, ठीक है ना। वेरीफाई आपको खुद करने हैं, मैं उसके जीरोस निकालता हूँ। क्लियर, चलिए आइए देखते हैं। सो पार्ट 2 है हमारे पास इसका, वो क्या है 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रह जाएगा, फिर हमें बीच वाला भी लाना है, ठीक है, प्लस माइनस करके हमें बीच वाला भी लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे हम, -2 × 2 करेंगे तब भी क्या आएगा 4 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको ब्रेक करके पहले 4s स्क्वायर लिख देंगे, फिर -2s कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। -2s अगर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4s बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं -2 को, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 बन जाएगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन अगर इन दोनों में से देखते हैं हम, ठीक है, और इन दोनों में से देखते हैं तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 2s आ रहा है, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा 2s - 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अगर माइनस का कॉमन लो, माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा अंदर 2s - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2s - 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 2s - 1 बच जाएगा। ये बात आई समझ में, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर, दिस इम्प्लाइज दैट 2s - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। क्लियर, यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। फिर दूसरी भी क्या आ जाएगी s इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा और ये हो गया हमारे पास बीटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 - 7x। क्लियर, अब इसको देखो, अब यहाँ पे क्या है कि -7 बाद में दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गई बात समझ में। चलिए अब क्या करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब प्लस माइनस करने में कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हमें एक 2 ऐसे कॉम्बिनेशन मिल गए 9 और 2 का, अगर उनका मल्टीप्लाई करोगे तो आप 18 आएगा, ठीक है। चलिए 6x स्क्वायर, देखो बड़ा साइन माइनस का होगा तभी माइनस का 7 आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 9 माइनस का, ठीक है, -9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आई बात समझ में। चलिए अब इसमें से कॉमन देखो क्या निकल रहा है, अब इसमें से कॉमन हमारे पास निकल जाए 3x निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे 3x कॉमन, 3x कॉमन निकला, अंदर क्या बच जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। और यहाँ से क्या निकला कॉमन +1,
अंदर क्या बच जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फ़ा, और ये क्या हो गया हमारा बीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की ओर, ठीक है। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ से हमें कुछ करना नहीं है, सिंपली कॉमन लेना है। क्या आएगा 4u कॉमन आ जाएगा, तो 4u कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा u बच जाएगा प्लस 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या कर दो यहाँ पे 4u को एक बार 0 के बराबर रख दो और u प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से u की वैल्यू एक बार 0 आ जाएगी, ठीक है, और u की वैल्यू एक बार -2 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा। यहाँ तक आई बात समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 5 की ओर, ठीक है। तो पार्ट 5 जो हमारे पास है, पार्ट 5 क्या दे रखा है t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा t² इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो जब e² होता है इस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, जब भी रूट चढ़ाएंगे तो पहले प्लस माइनस होगा, फिर रूट के 15 हो जाएगा। यहाँ तक अगली बात समझ में। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा t इज इक्वल टू प्लस रूट 15 एंड t इज इक्वल टू माइनस के रूट 15। ये हो गया हमारा अल्फ़ा एंड ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है। मैंने पहले बताया, आप रिलेशन खुद से चेक करो, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले एक रिलेशन चेक करके बता दिया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 6 जो है ये लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 6 क्या है हमारे पास 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 3x², अब देखो यहाँ पे 3 है और 4, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब 12 का ऐसा कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, उसका ब्रेक करके ऐसे 2 नंबर कॉम्बिनेशन बनाना है उससे कि जो प्लस माइनस करने पे माइनस का 1 आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास 3 और 4 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम -4 प्लस यहाँ पे -4x प्लस 3x। देखो अगर इसका प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 भी आएगा, ठीक है, एंड -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। तो अगर पहले वाले में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा x, अंदर क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से 3x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से निकाल लो 3x माइनस 4, ठीक है। 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लिया हमने 3x माइनस 4, अंदर क्या बच गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4/3 एंड x इज इक्वल टू -1। सो दिस इज अल्फ़ा एंड दिस इज बीटा, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी क्वेश्चन फर्स्ट की, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में 6 पार्ट थे, हमने 6 के 6 को सॉल्व कर लिया और उनके शून्यांक निकाल लिए या फिर उसके जीरोस फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे शून्यांक बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी में उसको शून्यांक बोलते हैं जीरोस को, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर सो एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब हमें प्रोडक्ट एंड सम दे रखा है जीरोज का, ठीक है, और उससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, उससे हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन, ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन। तो चलिए आइए
देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है इसका 1/4 -1, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है जो कि ई क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेकंड में मैं 2 क्वेश्चन करने वाला हूँ और रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस यू विल डू योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप से करोगे, जो क्वेश्चन बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा, इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। सो अब क्या करेंगे, यहाँ लेट करेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना, पोलिनोमियल की बात हो रही है। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c and its zeros v अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है भाई। ये लेट कर लेना है कि जो पोलिनोमियल है किस टाइप का होगा, ax² + bx + c, और जो इसके जीरोस होंगे अल्फ़ा हो गए और बीटा होंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। फिर क्या है, वी हैव, हमारे पास क्या है, हमें मालूम है सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, और यही हमें दे रखा है, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस, ये हो गया सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, और ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हम इसके इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे नेक्स्ट एंड यहाँ पे भी करेंगे ऐसे, ठीक है। तो पहले इसका क्या कर लेते हैं हम, इसके सामने वाला जस्ट जो है उसको देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, किसके बराबर हो जाएगा, -1, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, किसके बराबर होता था, c/a के, यहाँ तक आ गई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ से ये तो 4 निकल चुका है, a = 4, ठीक है। b = क्या आ गया, -1 आ गया है, ठीक है। अब e की जो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट c/4 = -1, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, c = -4। यहाँ तक आ गई बात समझ में, ठीक है। तो e आ गया हमारे पास, b आ गया हमारे पास एंड c आ गया। अब a b c मालूम है, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, a की जगह रख देंगे हम, ठीक है। a की वैल्यू तो क्या बन जाएगा, 4x² प्लस b की जगह b की वैल्यू रख देंगे, तो b क्या है, -1 है, तो क्या हो जाएगा, -x, ठीक है। प्लस c की वैल्यू क्या निकाला हमने, -4, तो -4। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस माइनस माइनस तो -x प्लस माइनस माइनस तो -4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यह मिल गया हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट की बात, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड का हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट की ओर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है √2, 1/3, ठीक है। अब इसको भी हम कंपेयर क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा सब तो जान गए हैं, कुछ अपना लेट कर लेना। लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c एंड इट्स जीरोज v अल्फ़ा एंड बीटा, ये लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ से क्या, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, कितना दे रखा है हमें, √2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, यहाँ तक आई बात समझ में। फिर ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता था, c/a के, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। अब यहाँ से देखो a आ गया, यहाँ से c आ गया। सो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, a इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1, तो b यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -b/a की वैल्यू रख दो, 3 इज इक्वल टू √2, ठीक है। सो b क्या आ जाएगा, -3√2। यहाँ तक आगे बात समझ में। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसमें a b c की वैल्यू रख देंगे, कौन से में, ax² + bx + c, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसमें 3x², ठीक है, एंड -3√2x, ठीक है, एंड c क्या है, +1, ठीक है। सो दिस इज द पोलिनोमियल इक्वेशन, ये आंसर हो गया हमारा। अब मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन
सेकंड का जो अदर पार्ट बच रहे हैं, ठीक है। 2 पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। तीसरा मैं लिख देता हूँ। तीसरा है यहाँ पे 0,5 एंड इसी तरीके से फोर्थ पार्ट जो है वो कितना है 1,1, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास जो इसका फिफ्थ पार्ट है 1/4 एंड 1/4 एंड सिक्स्थ पार्ट जो है इसका ये क्या है 4,1। सो ये हैं 4 क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व करोगे खुद से। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। आपको मैं समझाने के लिए व्हाट्सअप आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर मेल कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो अपने परिचितों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।